ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रहों का परिवर्तन का योग किस प्रकार से बन रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों को अच्छे समझ लेना चाहिए। ये नवंबर का महीना महत्वपूर्ण परिवर्तनों का है। शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ऐसा बहुत वर्षों बाद हुआ है कि मंगल जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे हैं वो 6 महीने के लिए, जी हाँ, 6 महीने के लिए अस्त होने जा रहे हैं। और ये 6 महीने के लिए मंगल का अस्त होना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल जो आपकी कुंडली में एक तरह से बहुत सुंदर योग बनाने आए थे। ऐसा योग बनाने आए थे कि 2 कदम आप चलें और उससे आपको 100 गुना का लाभ प्राप्त हो जाए। ऐसा योग बनकर तैयार था। और ऐसे में मंगल अस्त होकर आने वाले करीब करीब 186 दिन तक अस्त रहने की स्थिति में जो जा रहे हैं वो एक विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है। और उसके लिए आपको अपने साहस को बचा के रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कई ग्रहों का और परिवर्तन का योग बन रहा है। उन समस्त चीज़ों को आपको सही से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रहों का जो परिवर्तन है वही आपके जीवन में उदय और अस्त का योग बनाता है। यहाँ कहीं विजय दिलवा देता है और कई बार आती चीज़ें हाथ से जो छूटने के योग बन जाते हैं। और यही सही समय पर हम, जैसे कि जीवन में कुछ आपने किसी को खाना खिलाना है, कुछ करना है, तो उससे पहले आपको पता चल जाए कि इसमें ये कमी है तो ठीक कर ली जाए। वही ज्योतिष का विश्लेषण जो है आपको बता देता है कि इस चीज़ की कमी चल रही है, इसको ठीक कर लो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने रास्ते को बहुत ठीक कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्र इत्यादि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो क्या कुछ करेंगे आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 1 नवंबर की। 1 नवंबर के दिन शनिवार का अवसर है और दशमी तिथि उस दिन विद्यमान है और आशा दशमी का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां विराजमान है उसकी स्थिति आपको समझ लेना चाहिए। ये आपके लिए स्वार्थ से सिद्धि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सोशल लेवल पे यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, इन दिनों ग्रह चल रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति में। अपने आप को सोशल लेवल पे आगे ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को, मैं कहूँ, हम समझाने का आपको ये प्रयास करें कि आप ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि आप हर चीज़ में दखल रखते हैं, हर चीज़ को ठीक करना जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हर चीज़ में अपने आप को आगे प्रेजेंट करेंगे तो कई लोग ईर्ष्या हमसे मन में करने लगते हैं। उस ईर्ष्या से बचने के लिए आपको थोड़ा छोटा समझकर, थोड़ा सा छोटे भाई की तरह कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य जहाँ थोड़ी सी कमी आ रही थी उसको ठीक करने का रास्ता आपके लिए बन सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन नए कार्यों करने के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। कोशिश करें, भगवान का सुंदर पूजा करें। नई आशा उत्पन्न करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें। तुलसी का पूजन इन दिनों खास तौर पर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाता है। 2 तारीख की यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, समझ लीजिए बहुत विशेष दिन है। इस दिन देव प्रबोधनी एकादशी है। रविवार के दिन देव प्रबोधनी एकादशी का योग, साथ में द्वादशी का योग बन रहा है। वो बहुत ही एक विचित्र प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ एक ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और वो बहुत विशेष परिवर्तन है। शुक्र महाराज अस्वग्रही होने जा रहे हैं अपनी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए खास तौर पर, और ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत से आशीर्वादों को देने के योग बना सकता है, चीज़ों को आपके फेवर में करने के योग बना सकता है। तो इस समय का आपको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन, चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और उनका परिवर्तन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि से जिस प्रकार का योग बनकर तैयार हो रहा है वो आपके लिए गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी करता दिखाई दे रहा है। तो इस समय धनु राशि वालों के लिए काफ़ी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है। उस चीज़ को सही समय पर आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा समस्त रूप से आशीर्वाद प्रदान करने वाली, क्योंकि विष्णु जाग रहे हैं। 2 नवंबर को एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है।
द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधिनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधिनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है। और द्वादशी क्षय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी क्षय होने के कारण से त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि इस तिथि में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस तिथि में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को जो भी कष्ट के योग बने उसको पहले से हम ठीक कर सकें। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा किस प्रकार के योग कैसे बन रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि 3 तारीख को ग्रहों का योग क्या है। 3 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत योगों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी उदया तिथि है और साथ साथ सोम प्रदोष का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और यदि धनु राशि के संबंध में स्पेसिफिकली हम समझें तो ये ग्रहों का योगा योग जो बनकर आपके लिए तैयार है वो एक तरह से कई क्षेत्रों में आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपने मनोमस्तिष्क को, विचारों को थोड़ा दबाव ताकि काम करना पड़ेगा। इस वक्त मन की स्थिति जो है वो बृहस्पति के परिवर्तन के साथ साथ थोड़ी दुविधाजनक दिखाई देती है। अच्छी चीज़ें हैं लेकिन प्रयास अच्छा करेंगे तभी चीज़ें अच्छी बन पाएंगी। यहाँ मन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में जा रहा है। मन के कमज़ोर होने के कारण से आप अपने आप को 2 भागों में बटा देख रहे होंगे, करूं ना करूं, ऐसी स्थिति मन में विशेष तौर पर कई बार प्रबल होती दिखाई देगी। तो ऐसी दुविधाजनक स्थिति में अगर यदि कार्य करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि दुविधा में नहीं रहना है। जो विचार करना है पूरी तरह से सोच विचार कर एक बार कर दीजिए और फिर उस पर लग जाएं तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। सोम प्रदोष का दिन है इस दिन। कोशिश ये करें सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि शाम को विद्यमान होने के कारण से सुंदर रूप से भगवान शिव का यदि आप अभिषेक कर लें, और कहा जाता है कि जो कुछ दोष कुंडली में होते हैं वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो शाम को शिव मंदिर में जाकर सूर्यास्त के बाद अवश्य थोड़ा सा दूध से अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान का थोड़ा केसर युक्त दूध वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। मनोरथों को सिद्ध करने के लिए समस्त रूप से भगवान का ये अभिषेक कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। 4 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विजय का शंखनाद उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई आपको बीच में कोई दिक्कत आने के योग दिखाई देते नहीं हैं। आपको सिर्फ पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्र जो हैं वो आपके लिए आपका वर्चस्व स्थापित करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने में आपके सहायक जो भी आपके बारे में मीठा टोक इत्यादि करेंगे वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान पहुंचाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में तो आपको बाहर की चिंता नहीं, अपने आप को बिल्कुल जिस कार्य में कर रहे हैं उसको पूरी तरह से लग कर कार्य करने की ज़रूरत हो तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। बैकुंठ 14 है ये
विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का दिवस है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान समस्त लोगों के साथ समस्त देवता जो है पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे होते हैं, और ऐसे में सुंदर रूप से काशी के घाटों पर जिस प्रकार का सुंदर योग बनकर तैयार हुआ होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करना, पूजन करना समस्त मनोतों को सिद्ध करने का अद्भुत योग बनाएगा। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हेमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय सफ़ेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो है बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन मंगलवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। धनु राशि वालों, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 5 तारीख का भविष्य क्या है वो आप अच्छे से जान लीजिए। 5 तारीख का दिन बहुत विशेष है। दिवाली आप मना चुके हैं लेकिन ये वास्तविक दिवाली है, उसके बारे में बताएंगे। पहले ग्रहों का खेल समझ लीजिए क्या होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धनु राशि वालों के लिए इस दिन जो ग्रहों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं वो करीब 75% ग्रह आपके फेवर में जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रह एक बात कहते हैं विशेष तौर पर इस वक्त, जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सेवा से दूर भागोगे तो इन दिनों ग्रह आपकी राशि की स्थिति चल रहे हैं, कई बार आपका हाथ कहीं ना कहीं रुक जाता है, अरे कुछ सेवा करने का मन में आया, भाव आया, कुछ दान कर दूं, अगले शनि होता है नहीं मत क्यों दान करना, पता नहीं सामने क्या है। लेकिन आपके ग्रह योग इन दिनों इस प्रकार का योग बना के तैयार बैठे हैं कि कई सेवा अच्छी भाव सरलता मन में उत्पन्न हो तो उसको कहीं रोकिएगा मत। इस प्रकार आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि जितना सेवा भाव में आपके भाव आगे बढ़ेंगे तो उतना आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। और थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का भी ध्यान रखें कि लोग आपकी उपेक्षा करने को तैयार बैठे हैं, आपको साइडलाइन करने के लिए इन दिनों बहुत सारे लोग षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त 2 दिन की यदि हम बात करें, 4, 5, 6 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो कम से कम इस वक्त तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 4, 5, 6, 3 दिन के लिए ग्रहों का योग ऐसा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिखाई देगा, बचने के रास्ते साथ साथ आपके लिए बनते रहेंगे। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन
पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है। और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख के ग्रह क्या कह रहे हैं। 6 नवंबर के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन से मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। मार्गशीर्ष प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और साथ साथ उस दिन चंद्रमा उच्चके होने के जाने के योग बना रहे हैं। लेकिन ये चंद्रमा उच्चके जो आपकी राशि में होने, आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो मन को थोड़ा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और यदि गलत तरफ कदम पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कष्ट होने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस दिन सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने का योग बन रहा है। मंगल महाराज अस्त होने जा रहे हैं। तो धनु राशि वालों, मंगल का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न का दिखाई देगा। 182 दिन के लिए मंगल अस्त होने जा रहे हैं। आने वाले करीब करीब 6 महीने मंगल अस्त रहेंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12वें भाव के मालिक और बुद्धि भाव के मालिक, पराक्रम करने में कहीं ना कहीं बुद्धि इन दिनों बैकफुट पे जाती दिखाई देगी। बिना पराक्रम के कुछ नहीं मिलता, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मंगल जो अस्त होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस वक्त शनि के किसी न किसी प्रभाव से षडाष्टक समसप्तक योग से मंगल बदल कर बाहर आए, आगे निकले। और जब अब इस जो मंगल अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल को ताकत देना हर प्रकार से ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं साहस बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ता दिखाई देगा। हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा आलस उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना पुण्य कार्य करेंगे, जितना हनुमान जी की उपासना करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि मंगल, जैसा हमने कहा, 182 दिन तक यानी 2 मई तक के लिए अस्त होने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस समय में आप इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी की नित्य प्रति उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। सबसे श्रेष्ठ एक और आपकी राशि दृष्टिकोण से उपाय दिखाई दे रहा है, गरीब लोगों की सेवा करना। थोड़ा सा किसी न किसी रूप में गरीब जनों की आवश्यकता जिनको हो, वहाँ पर जाकर अपना श्रमदान, सेवा इत्यादि करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इन दिनों इस उपाय को कर कर आप मंगल की जो शक्ति कम है उसको ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। 7 तारीख शुक्रवार के दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से एक और परिवर्तन इस दिन होने के योग बन रहे हैं और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। ग्रह प्रभाव जिस प्रकार से उत्पन्न कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई देता है कि जो भी कार्य करें थोड़ा सावधानी के साथ बरतते हुए कार्य करें। सावधानी हटी और कहीं ना कहीं परेशानी होने के योग बन सकते हैं। चावल का दान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात देखा जाए तो जो इस वक्त शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। और ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने से राहु के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं थोड़ा से गलत दोस्तों के कारण से इन दिनों संगत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। गलत दोस्त, गलत संगत, गलत बात के कारण में यानी आपका मन भाव जो है, थोड़ी सी प्रवृत्ति जो है, थोड़े से आपको आशंकाग्रस्त कर सकती है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गलत लोगों की संगत हमेशा परेशानी में डाल सकती है। अच्छे लोगों की संगत में रहने का प्रयास करें, माता पिता की सेवा करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद यदि हो सके तो किसी संत महात्मा या पिता जो भी तुल्य व्यक्ति हैं उनको कुछ न किसी रूप में दूध या दूध से बने हुए पकवान का अर्पण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, चतुर्थी इस दिन क्षय हो जाएगी और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह सुबह थोड़ा सा मूड हल्का रहेगा, लेकिन जैसे ही ग्रह आगे चलेंगे दिन थोड़ा सा आगे चलने के प्रयास करेगा। 11 बजे के बाद जैसे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया मोटिवेशन आपके अंदर उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा और नए रास्तों को डालने का
योग भी बना दिखाई देगा। बहुत सारे आपके मनोमस्तिष्क में विचार आते दिखाई देंगे, उनमें बहुत सारे सही दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, चतुर्थी, इस दिन क्षय हो रही है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है और देखिए मंगल इन दिनों कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चले गए हैं, तो इस दिन शनि महाराज का जो प्रकोप आपकी राशि के दृष्टिकोण पर बनता दिखाई दे रहा है, ढैया चल रही है, उसको शांत करने के लिए किसी हनुमान मंदिर में जाकर एक लाल दिया वहाँ प्रज्वलित करें, हो सके तो पीपल की पत्तों की माला ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, वह आपके लिए शुभ रहेगा। 9 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। गृह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अच्छा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्यों में मन, बहुत सारे बातों में पॉजिटिविटी आती दिखाई देगी और वो पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत सारे जिसका इंट्यूशन होता है ना, कई बार ऐसे राशि इन दिनों आपकी राशि में योग बन रहे हैं कि बहुत सारे पूर्वाभास, चीज़ों का पूर्वाभास, चाहे स्वप्न में हो, जो स्वप्न में भी है उनको बातों को याद रखते हुए उनको तवज्जो देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सपोज़ किसी ने सपने में कुछ देखा और वो घटना ऐसा हो सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों के सपने भी सच होने के कगार पर जाते दिखाई देंगे। अब वो बुरे या अच्छे हैं, जैसा भी आ रहा है उसका प्रभाव अच्छे से समझ कर फिर कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, रविवार का अवसर है, हो सके तो गायत्री मंत्र का जप कर लें, गायत्री का यज्ञ कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल भी अवश्य दीजिए, तो आपके लिए वो सुंदर योग बनाएगा, कष्टों को निवृत्ति का रास्ता देगा। 10 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बनता जा दिखाई दे रहा है, सुबह और शाम में आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। दोपहर के बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से कोई राजयोग बनता दिखाई दे रहा है, परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। साथ साथ इस दिन बुध भी सुबह 6:45 पर वक्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं और ये वक्र होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो मंगल ने अस्त होकर थोड़ी कुंडलियों को खराब किया है, बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके होते हुए नुकसानों को बचाने की स्थिति आपके समक्ष ला के दे सकता है। कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन करने का जो लोग लगातार षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं, उससे बचने का योग भी आपकी राशि में इस बुध के वक्री होने से बनेगा। अच्छा एक उपाय करने का प्रयास करें, अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाइए और भगवान का स्तवन करें, कल्याण होगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं, स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं
मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।